हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2023 के फर्स्ट सिटिंग को कंप्लीट कर लिया। 2 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 22 नहीं, हम लोग 22 को छोड़ करके 21 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 21 जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी आपका टाइम बचा है एग्जाम का, तो हम लोग 21 का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। ज्ञात करें तो दो बिंदु दिए गए हैं। उस लाइन को जो है 2:3 में विभाजित किया जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा कर्व कर दिया हमने। ये P और ये Q, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है। ये R है, ठीक है। अब इसको जो है 2 पॉइंट दे दिया गया है। पॉइंट है आपका पहला जो है आपका -1 एंड 7, और दूसरा है आपका 4 माइनस, ये दूसरा है आपका 4 - 3, ठीक है। और इसे किस रेशियो में तोड़ा जा रहा है? 2:3 में इस लाइन को तोड़ा जा रहा है। क्लियर है। तब आपको यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, ये जो निर्देशांक बनेगा, इसी निर्देशांक को आपको क्या करना है? निकालना है। क्लियर है। तो क्या करना है आपको, क्योंकि आपने पॉइंट बुक में दिया नहीं है PQR, तो आप मान लीजिए कि माना बिंदु बिंदु ए बराबर जो हो जाएगा वो आप, सॉरी, बिंदु P बराबर क्या हो जाएगा? -1 और 7 निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। Q निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, -3। ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका किस रेशियो में टूट रहा है? तो M1 आपका हो जाएगा क्या? M1 2 हो जाएगा, और M2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्लियर है। ये चीज आपको गिवन है, एक बार लिख लेना है, क्योंकि हमें x का निर्देशांक चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर x1, सॉरी, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। 2023 में भी ये सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यहाँ आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। x बराबर M1 का मान कितना है? M1 आपका 2 है, तो 2 इंटू, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। प्लस, अब क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा 3, और x1 आपका क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा आपका -1, x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, यानी 3 + 2 इधर हो जाएगा आपका कितना? 5। तब यहां से इधर ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा -3, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा आपका, सॉरी, 5 है ना, 5/5। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यही होगा, ठीक है ना। तब यहां से भी आप लोग निकाल लेंगे। M1 आपका 2, y2 आपका -3 प्लस M2 हो जाएगा आपका 3, और सॉरी, y1 हो जाएगा आपका कितना? 7, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 25 में 6 को माइनस कर देना है, और डिवाइडेड बाय 5। ये 5 माइनस हो गया, इधर हो जाएगा आपका कितना? 21, और 21 में 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि छोटा नंबर माइनस में है, बड़ा नंबर प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या आना है? प्लस में आना है।
इसे आपको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, तो 3 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स का कोऑर्डिनेट 1, और वाई का जो वाई जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3। तो ये कोऑर्डिनेट आपका बन गया 1 और 3। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। सारा कुछ फॉर्मूले पे है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए जिसको फॉर्मूला याद नहीं है एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। चलिए चलिए, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो एक बार स्क्रीन पे दिया गया है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, जब तक हम लोग इसे रब कर लेते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका है बेलन से। कह रहा है किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, वो 1760 है, 1760 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया है वो पहले लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखते हैं इस तरीके से। ये आपको दिया गया है 1707 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है इसके आधार की जो त्रिज्या है वो दी गई है सर आधार की त्रिज्या, तो बेलन बेलन की जो त्रिज्या है, त्रिज्या वो है आपका, सॉरी, बेलन की त्रिज्या r इज इक्वल टू ये 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, हमें चाहिए क्या, बेलन का ऊंचाई चाहिए, यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये निकालना है हमें भी कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग कुछ मान लेते हैं, बेलन बेलन की ऊंचाई बराबर, ये हमने h मान लिया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना, आंसर तुरंत आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अब बेलन बेलन का क्षेत्रफल बराबर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h, यही होगा बेलन का फॉर्मूला। इस जगह पे हमने क्या रख दिया, 2πr/h। अब इसकी जो वैल्यू दी गई है 1760। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगा, दो जैसा है वैसा रहेगा, ये हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू 14, एच अपनी जगह पे 760। ठीक है ना, 7 दूना 14। अब ये सारे टर्म्स को लेफ्ट टू राइट लेके चले जाइए, क्योंकि हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू 1460, जो भी गुना में था इधर आके भाग हो जाएगा, तो 2 गुना 22 गुना 2। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। अब हम ये क्या करेंगे, 11 के पहाड़े से काटेंगे इसे, 11 एकम 11, तो बचेगा यहाँ से 6, 11 6 के 66, और ये 0 ऊपर आ जाएगा, और 11 दूना 22। ठीक है, 2 के पहाड़े से ये 8 बार में कट जाएगा तो 80 हो जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 4 बार में कट जाएगा तो ये 40, 2 के पहाड़े से ये 20 बार में कट जाएगा। क्लियर है? तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान यहाँ आपका 20 आ गया। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? अगर इतना नहीं भी काटना है तो ये 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 है, 8 दूना 16, डायरेक्ट ये 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक एक करके काट दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए, अगर इतनी से बात समझ पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन इसको रब कर देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका बहुपद का है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है। बहुपद सर कैसा है, बहुपद का दिया गया है आपको 5x², यह है आपका 5x² 5x² -7x +1।
ठीक है, ये आपको बहुपद दिया गया है। कह रहा है कि इसके जो शून्यक है ये अल्फा और बीटा है, हमें मान निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ये अगर बहुपद है हमारा, ये अगर हमारा बहुपद है तो इस बहुपद में ए क्या है, ए की जगह पे 5 है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे -7 है, और सी की जगह पे हमारा क्या है, ये आपका 1 दिया गया है। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है सर, 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है, यही निकालना है। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई, यानी अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं इसे सीधा करके, कि अल्फा प्लस बीटा को पहले, और इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं ऐसा ऐसे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है क्या, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -b/c, आया ना, -b/c, और माइनस बी का मान -7, और माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 7, और c का मान कितना है 1, तो डिवाइडेड बाई 1, तो एक्चुअल में 1/α प्लस 1/बीटा का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। हाँ या ना, क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को, आसान सा सवाल है ये, 23 में भी पूछा है ऐसा सवाल। आई होप समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसका भी कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये 23 में हूबहू ऐसा सवाल पूछा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जो 23 नहीं पढ़े हैं वो जाके 23 का देख सकते हैं, 2023 फर्स्ट सिटिंग में आपको मिल जाएगा ये सवाल। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालें, ऐसा सवाल हमने बताया है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर पे बना लीजिएगा, या जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो 2023 के फर्स्ट सेटिंग का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बक्से में 4 लाल गेंद और 6 जो है आपको काले गेंद है, तो बक्से में ऐसे गेंद को यदाचित निकाला जाता है, तो इसके काले गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करें। प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, हमें ज्यादा टर्म्स जो है ना लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, हाँ, ताकि आपको नंबर प्रॉपर मिल जाए। 2-3 लाइन का तो आंसर होता है इसमें, तो आप क्या करो, जो जो लिखा हुआ है वो आप लिख दो। यहाँ लिखो सबसे पहले माना, माना काले गेंद आने आने की घटना, घटना बराबर बी। ठीक है, पहले काला है कि पहले लाल है, क्वेश्चन में क्या है, कहाँ क्या, पहले लाल है तो आप लाल ही लिखिए। माना लाल, इसको रेड है तो आर कर दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर जो है 4 दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद माना, माना काले गेंद आने की जो घटना है, घटना इसको हम बी कह लेते हैं, तो नंबर ऑफ बी इसमें क्या दिया गया है, बी कितना बार आ रहा है, बी आ रहा है आपका 6 बार, बी कितना बार आया है 6 बार। कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम ये है आपका 4 + 6, इसका मतलब कुल परिणाम आपका 10 आ रहा है। ठीक है, हमें एक्चुअल में इसमें निकालना क्या है, तो हमें काले का निकालना है, लाल का नहीं निकालना है। तो काले आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो काला हमने किसको माना है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बी, और कुल परिणाम, कुल परिणाम।
ठीक है, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, ऐसा आप लिखेंगे आपको नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ये नंबर ऑफ बी कितना आ गया और ये कितना हो गया 10। इसको आप सिंपल कर लीजिए, है ना। इसे 2 के पहाड़े में और इसे 2 के पहाड़े में, तो 3/5 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना सा जो ना आप लिख दीजिए ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, पूरा पूरा 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्रायिकता में ना लैंग्वेज अपने हिसाब से लोग देते हैं। आपके कहीं और देखिएगा तो लैंग्वेज कुछ और रहेगा, तो इस पर आपको नहीं जाना है। ठीक है ना। आप इस तरीके से भी लिखिएगा, आपको पूरा पूरा 2 नंबर मिलेगा, कहीं भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु है, शंकु का फिगर थोड़ा बना लेता है ताकि आपका नंबर ना कटे। इससे पहले वाला जो था उसमें भी आप लोग बेलन का पूरा फिगर बना लेना। ये आपका शंकु है, शंकु के आधार की जो त्रिज्या है, यहां से त्रिज्या होगा, ये है आपका कितना 7 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो ऊंचाई क्या कह रहा है आपसे, कुल ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमें जो शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, कह रहा है कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु के क्षेत्रफल के लिए हमें एल की जरूरत पड़ती है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तो हमें एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है आपका √अंडर h² प्लस r², ये होगा। इससे पहले आप क्या लिख लीजिए, पहले आप मेंशन कर दीजिए कि एल और आर क्या है, पहले वो लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो कि एल कहाँ से है, फिर बाद में देख रहा है एल है। तो पहले लिख लीजिए शंकु शंकु की त्रिज्या त्रिज्या आर जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ऊंचाई एच जो है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही है ना। हाँ चलिए, फिर हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। शंकु शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तिर्यक ऊंचाई। तो सर शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, और इसका फॉर्मूला होता है √अंडर h² प्लस r², यही इसका फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इसका होता है आपका 196 और इसका हो जाएगा 749। ठीक है, ये हो जाएगा 9×6 15 के 5 हाथ में रहा 1, इधर हो जाएगा 13 1 14, एक और एक 2, यानी 245 आ गया। ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला शंकु शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर आर प्लस एल, यही होगा आपका। ठीक है ना। तो आप क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। इसका हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या है आपका 7, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस रूट 200 सॉरी 245 225 नहीं 245। क्लियर है। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चलो इसको आगे लिख देते हैं यहाँ पर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका 22 7 प्लस √245। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा। या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ देना, ठीक है, या तो इसको 2 को अंदर 22 को अंदर लेके जाना और इससे ही मल्टीप्लाई कर देना, एक स्टेप और बढ़ा देना। ये हो जाएगा आपका 7×2=14 और 7×2=14 फिर ये 22 इधर गुना हो जाएगा तो 22√245। बस यहीं पे आंसर छोड़ देना। क्लियर है। सबसे पहले आपको आर दिया गया है एच,
एस दिया गया था, तो त्रियक ऊंचाई निकालना है। त्रियक ऊंचाई आप शंकु का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर, आर प्लस एल होता है। बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। बहुत ज्यादा इसमें टफ नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है आपको फॉर्मूले पे। फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आसान है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, ये एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने 2023 में भी पढ़ा था। इंशाल्लाह 2000 आपका 25 में भी ये आपको इम्पोर्टेंट, ये जितना भी टर्म्स हमने पढ़ा है 23 और 21 का, ये आपके काम आएगा। चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी एपी का आठवां पद, किसी एपी का आठवां पद सत्रह है, तो जो जो कह रहा है वो लिख लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज जरूरी होता है कि लिखेंगे माना समानांतर श्रेणी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, माना एपी का प्रथम प्रथम पद, ये जो है ए है। ये हमने मेंशन कर दिया ताकि एग्जामिनर को ये ना पूछना पड़े कि ये ए क्या है। ऐसे वो सब जानता है, लेकिन मेंशन करना जरूरी है आपको। ठीक है, फिर लिखेंगे एपी का, एपी का सार्वंतर, सार अंतर जो है वो है डी। ठीक है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कह रहा है एपी का आठवां पद 17 है। आठवां पद का मतलब होता है सर ए प्लस 7d, और ये क्या है आपका 7 है। 7 है या 17 है सर? 17 है। चलिए ठीक है, ये है। 8 कहेगा तो डी एक कम करते हैं, ये समीकरण आपका एक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 14वां पद 14 टर्म्स जो है वो 29 है। तो इसका मतलब ए प्लस एक टर्म्स कम कर देना है 13d, ये आपका क्या है 29 है। ये समीकरण 2 हो गया। सर हमें चाहिए क्या? सर हमें इसमें समीकरण का, सॉरी इस सीरीज का हमें सारबंदर चाहिए, डी चाहिए इसका मतलब। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा। तो जहां प्लस होगा वहां माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस घटाने पे, और प्लस करेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये और ये घट गया। ठीक है, 7 3 10, 3 13, यानी यहाँ बचेगा कितना 6, लेकिन -6। ठीक है, अब ये दोनों घट जाएगा, 29 में से 7 घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7 3 10 और 9। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 12। ठीक है ना, क्लियर है? अब ये भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा ना। ठीक है, और ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो 6 दूना 12। दैट मीन्स डी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। और यही हमें डी का मान चाहिए था, इसके अलावा और कुछ पूछ भी नहीं रहा था। ठीक है, अगर आपका ए निकालने का मन है तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ए पूछ नहीं रहा, सिर्फ कह रहा है कि इसका सार्वंतर, सार्वंतर ही है ना सिर्फ। हाँ, सार्वंतर क्या होगा, क्लियर है? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वास्तविक संख्या से है, फर्स्ट चैप्टर से है। कह रहा दो वैल्यू दिया गया है। दो वैल्यू क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 267 का मोसो निकालें। ये भी क्वेश्चन आपके लिए HW है, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू सिर्फ डिफरेंट है। ऐसे भी आपको सेम सवाल भी पूछेगा, सेम मेथड भी पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज होगा। तो चलिए ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 का, 8 जो है ना आपके स्क्रीन पे है, वो आपने पढ़ करके इसको आपको बनाना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। हम जो है आप अभी बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है, तो संख्या क्या होगा। ठीक है ना, अब आइए, हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा संख्या। संख्या कितना है, दो संख्या है।
इसका मतलब हमें संख्या ही मानना होगा ना। दो संख्या है, संख्या क्या है नहीं मालूम, तो जो नहीं मालूम है उसे हम लोग x मान लेते हैं। और मानना भी हमें क्या है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में संख्या के बारे में बात कर रहा है ना। संख्या छोटा है, संख्या बड़ा है, संख्या इतना गुना, संख्या उतना गुना है, जो भी बात हो रही है संख्या पे हो रही है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। और संख्या कितनी है, दो संख्या, तो मानेंगे पहली संख्या बराबर x, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जानी है, दूसरी संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या का 3/7 गुना है। यही है ना, कि पहली संख्या का दूसरी संख्या क्या है, 7/3 गुना है। तो 7/3 और पहली संख्या x था तो उससे गुना कर दिया, तो यही दूसरा संख्या हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार सिर्फ 2 से 3 लाइन का ये क्वेश्चन है आपका, बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको 25 में भी इसी तरीके का आसान सवाल से पूछे। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 50 आता है। दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आप यहां से क्या करें, एलसीएम मेथड का यूज करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7x और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। क्लियर है, इतना बात आप समझ पा रहे हैं। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 10x, ये गुना हो जाएगा 50 गुना 3, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये कितना बन जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 दिया 15। यही आपका पहला संख्या हो गया। और सर दूसरा संख्या तो यही है ना हमारा, पहला संख्या x तो आ गया, दूसरा संख्या क्या है, दूसरा संख्या है आपका 7/3 गुना पहले संख्या का, तो पहले संख्या से गुना कर दिया, तो 3 पचे 15, तो दूसरा संख्या 5 7 35 आ गया। क्लियर है, आसान सा सवाल था। ठीक है, क्लियर है, आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं। चलिए इसका भी एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए एक बार देखिए जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है, ये भी आपको हम होमवर्क देने वाले हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त गुणनखंड विधि पूछा था 2023 में भी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वृत्त गुणनखंड विधि पढ़ा है। सिर्फ इक्वेशन चेंज होता है, विधि चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, आपको वैल्यू रखना है। हम फॉर्मूला लिख देते हैं, देख लीजिएगा। इक्वेशन कह रहा है कि 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। क्या है पहला इक्वेशन, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, इसी के बाद समीकरण 2 भी आपको दिया गया है, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 21। 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 21। ठीक है, ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं होगा, नीचे भी कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इसमें कह रहा है आपको कि वृत्त गुणनखंड विधि से निकाले। ठीक है, तो वृत्त गुणनखंड विधि का जो फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1। इसी तरीके से y का अगर हमें मान निकालना होता है, तो y का मान निकालने के लिए 1/, इधर हो जाएगा आपका c1a2 माइनस c2a1, यही फॉर्मूला था। और एक और होगा a1 a2 माइनस a2 b1। क्लियर है, चलिए यही आपका फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले पर आपको रखना है। ये आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने
लास्ट वीडियो में इसे सॉल्व किया था, सेम वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करके आपको आंसर लेके आना है। आई होप इतना सा काम तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। चलिए, ओ एक मिनट, सॉरी यहाँ ना प्लस होता है, प्लस होता है दोनों में, क्रॉस क्या होगा, प्लस होता है, मल्टी माइनस नहीं होगा। इसमें देखिए ट्रिक क्या है कि अगर x को निकालना है तो इसको छुपा दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको छुपा दीजिए, y निकालना है तो इसको छुपा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जब आपको इसको निकालना है, यानी ये है ना जिसके साथ ना x है ना x है ना y है, इसको निकालना है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। छोटा सा ट्रिक है इसका, क्लियर है। आई होप यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम है। सिर्फ वीडियो देख के ही टाइम बर्बाद नहीं करना है, रिवीजन ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो यही क्लास को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।